ओम सतनमो आदेश। गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। श्री सीताराम। जय पिपलेश्वर बालाजी सरकार। कल जैसे कि आपको पता है कि श्री हनुमान जन्मोत्सव होने वाला है। बहुत अच्छा पर्व है साधकों के लिए कि वो कुछ साधना कर लें और कुछ अनुभव जुटा लें। पहले ही बता देता हूँ, ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। जिसको लंबा वीडियो नहीं पसंद है वो अभी चले जाओ, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखते हो तो उसके दुष्परिणाम के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। पहले मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में क्या क्या सम्मिलित है। इस वीडियो में संपूर्ण चीजें दूंगा आपको, शरीर सुरक्षा मंत्र से लेके आसन बंधन मंत्र, 10 दिशाओं का बंधन मंत्र, सारी चीज दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको कोई मंत्र नहीं मिलने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा। ये मंत्र स्वयं सिद्ध हैं, फिर भी आप एक बार इसको 11-11 बार जप लेना। कुछ सामान की आवश्यकता होगी, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि आप लोग ये कमेंट मत करना कि हम ये सामान नहीं ले सकते हैं। नहीं ले सकते हो आप, कोई बात नहीं, मत करो साधना। आप ये भी मत बोलना कि बहुत सारे मंत्र हैं, क्या क्या करूं। कुछ सामान है आपको, वो आपके पास होना चाहिए। आसन होना चाहिए लाल रंग का, एक माला होना चाहिए रुद्राक्ष का, और वस्त्र होना चाहिए। लाल हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी वस्त्र हो, शुद्ध होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। गुड़ आपके पास होना चाहिए 100 ग्राम कम से कम। देसी घी भी आपके पास 50-100 ग्राम होना चाहिए। कंडा या उपला 3 पीस होना चाहिए आपके पास। लौंग 1 पैकेट, इलायची 1 पैकेट, कपूर होना चाहिए, और दीपक होना चाहिए 3, और धूप बत्ती होना चाहिए। ये सारे सामान की आवश्यकता होगी कल वाले साधना में। 1 दिवसीय साधना है और किसी को कोई दुष्परिणाम नहीं मिलने वाला है। जितना मैं विधि विधान मंत्र बताऊंगा, अगर आप उस हिसाब से चलोगे तो अंत तक बने रहो। आप सारे विधि विधान के साथ मंत्र भी आपको दिया जाएगा। सबसे पहले आपको इसमें शरीर रक्षा मंत्र, 10 दिशा का जो बंधन मंत्र है वो दिया जाएगा। फिर साबर सुरक्षा कवच भी दिया जाएगा, जिससे आप सुरक्षित रहें किसी भी साधना में, जो बहुत अत्यंत आवश्यक होता है। और आसन बंधन मंत्र भी दिया जाएगा। उसके बाद आपको हनुमान जी का मंत्र दिया जाएगा, बालाजी का। विधि विधान कुछ इस प्रकार से, सुबह के 8 से 10 बजे के मध्य में ही आपको ये सारे काम करने हैं। तो आपको क्या करना है, सुबह 8 से 10 बजे के बीच में ही स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना है, और घर के मंदिर में जाके आपको हनुमान जी के प्रतिमा के सामने प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़नी है, जल थोड़ा सा छोड़ना है जमीन पे। उसके बाद हनुमान जी का प्रतिमा हो या विग्रह हो, फोटो हो, कुछ भी हो, उस पे आप टीका चंदन करिए। 1 धूप बत्ती जलाइए, या अगरबत्ती है तो 5 जलाइए। और जो भी नैवेद्य हो आपके पास, केला हो, कुछ भी फल हो, तो वो चढ़ा दीजिए। नहीं है तो कोई बात नहीं। और 1 तिल के तेल का दीपक या देसी घी का दीपक जला देना है हनुमान जी के सामने। नॉर्मली आप जैसे पूजा करते हो वैसे करना है। उसके बाद लाल आसन पर आपको आसन वाला मंत्र बोल के तब बैठना है। और आसन वाला मंत्र कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा, और 3 बार दोहरा लेना। फिर आपको लिखना है ये मंत्र, फिर आपको यूज करना है। ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। सत नमो आदेश, ओम गुरुजी आदेश, आसन पूजूं, खड़ासन पूजूं, पूजूं गुरु की काया, सवा हाथ धरती पूजूं, जिसपे बैठे मेरी काया, आसन मंत्र संपूर्ण भया, श्रीनाथ जी को आदेश आदेश। ये आपको आसन मंत्र बोलना है एक बार, चाहे आप मन में बोलो चाहे आप तेज से बोलो। उसके बाद आपको आसन को प्रणाम करके उसके ऊपर बैठना है। उसके बाद आपको शरीर रक्षा का मंत्र है, उसको 7 बार उच्चारण करना है। और शरीर रक्षा मंत्र कुछ इस प्रकार से है। पहले बता दूं, आपको ये सारे मंत्र डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा। शरीर रक्षा मंत्र कुछ इस प्रकार से है। सिल्ली सिद्धिर वजूर के ताला, 700 देवी लड़े अकेला, धर दे वीर पटक दे वीर, पछाड़ दे वीर, अरे अरे विभीषण बल देखूं तेरा, शरीर बांध दे मेरा, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस मंत्र को भी आपको हो सके तो 11 बार दोहरा लेना। आप इस मंत्र को भी आपको 11 बार दोहराना है अगर हो सके तो, नहीं तो आपको केवल 7 बार उच्चारण करना है, तेजी तेजी से बोलकर। जितने भी मंत्र बताए जा रहे हैं आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। इस मंत्र के बाद आपको 10 दिशा बांधने वाला मंत्र बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस मंत्र का आपको 11 बार उच्चारण करना है मन में। सारे मंत्र स्वयं सिद्ध हैं। तो जो 10 दिशा बंधन वाला मंत्र है कुछ इस प्रकार से है। वज्र क्रोधाय महादंताय 10 दिशो बंध बंध हुम फट स्वाहा। आपको इस मंत्र को केवल 11 बार उच्चारण करना है, बस आपके 10 दिशाएं बंध जाएंगी।
उसके बाद आपको साबर सुरक्षा मंत्र का 7 बार उच्चारण करके पूरे शरीर पर हाथ फेरना है। जब आप पहले बार उच्चारण करोगे तो पूरे शरीर पे हाथ फेरोगे, फिर दूसरे बार उच्चारण करोगे तो फिर से पूरे शरीर पे हाथ फेरोगे। ऐसे करके 7 बार करना है आपको। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो आदेश गुरु को ईश्वरो वाचा, अजरी बजरी बाणा बजरी, मैं बज्जरी बांधा दसो द्वार छवा, और को घालो तो पलटंत हनुमंत बीर उसी को मारे। पहली चौकी गणपति, दूजी चौकी हनुमंत, तीजी चौकी में भैरव, चौथी चौकी देवी, रक्षा करण को आवे श्री नरसिंह देव जी, सप्त सांचा पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। आपको ये मैंने बता दिया इसको कैसे करना है। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से पीछे करके देख लेना कि इसको कैसे करना है। उसके उपरांत आपको सुरक्षा घेरा भी इसी मंत्र से ही बनाना है। सुरक्षा घेरा बनाने के लिए आपको एक जल का पात्र चाहिए और एक बार मंत्र उच्चारण के बाद एक बार फूंक, दूसरे बार उच्चारण के बाद दूसरा बार फूंक, तीसरे बार उच्चारण के बाद तीसरा बार फूंक, ऐसे करके 11 बार उच्चारण करके 11 बार फूंक मार के अपने ऊपर अपने चारों तरफ छिड़कना है। फिर इसी जल से चारों तरफ गोला खींच देना है जिसके अंदर आप बैठोगे पूजा करने के लिए। तो इस प्रकार से सुरक्षा घेरा भी आपका तैयार हो जाएगा। इसके उपरांत आपको श्री राम नाम का एक माला करना है। राम 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 करके आपको 108 बार राम जी के नाम का जप करना है। उसके उपरांत ही आपको ये मंत्र जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको करना है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी कर सकता है। जो बहन रजस्वला स्थिति में हो उनको नहीं करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। सत नमो आदेश ओम गुरु जी, अंजनी के लाला हनुमंत बाला, पहने लाल लंगोट हाथ में गदा, रहे सदा राम नाम लीन, रावण के जोधा सारे, गदा से तूने मारे, भूत हो प्रेत हो नाम से कांपता, मेरी अला को बला को रोग को शोक को काट काट हनुमान, हनुमंत बाला मंत्र पूर्ण भया, श्रीनाथ जी को आदेश आदेश आदेश। आपको इस मंत्र का 108 बार जप करना है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मेहनत तो करनी होगी। इसके उपरांत आपको फिर से राम नाम का एक माला करना है, यानी 108 बार राम नाम का जप करना है। अब इतना करने के बाद पारी आती है भोग की। भोग लगाने के लिए आपको क्या करना है, उपला या कंडा जो भी आपको वहाँ बोलते हो उसको जलाना है। टुकड़े में करके तीनों को एक कपूर के सहायता से उसे जलाइए अच्छे से। गुड़ जो हमने आपको पहले बताया था सामग्री में, उस गुड़ के 6 टुकड़े करने हैं छोटे छोटे और देसी घी में डुबो देने हैं। उसके उपरांत आपको भोग लगाना है उसी कंडे के आग में। तो भोग कुछ इस प्रकार से लगाना है। सबसे पहले आपको बोलना है ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। जो घी में डूबा हुआ गुड़ है उसको आप आग में डालोगे, जो कंडे का आग जल रहा है उसमें डालोगे। फिर आपको 1 लौंग और 1 इलायची डाल देना है। इसके बाद फिर दूसरा टुकड़ा आप उठाओगे गुड़ का। ओम आत्मनः पितृदेवताभ्यो नमः स्वाहा। पितृदेव को भी आप इसी तरीके से भोग दोगे। फिर 1 लौंग और 1 इलायची को उसी आग में डाल देना है। तीसरा टुकड़ा लेना है आपको, बोलना है ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ये गणेश जी का भोग है। इसके उपरांत भी आपको 1 लौंग और 1 इलायची डाल देना है। चौथा टुकड़ा लेना है आपको और बोलना है ओम राम रामाय नमः स्वाहा। श्री राम जी का भोग है ये। इसके उपरांत भी आपको 1 लौंग और 1 इलायची का टुकड़ा उसी में डाल देना है जो कंडा जल रहा है। फिर 5वां टुकड़ा आपको उठाना है और बोलना है ओम श्री हनुमते नमः स्वाहा। ये श्री हनुमान जी के लिए है। इसको भी आप उसी आग में डाल के 1 लौंग और 1 इलायची उसी आग में डालोगे। जो बचा हुआ लास्ट टुकड़ा है वो गुरु के लिए है। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप श्री दत्तात्रेय जी महाराज को या किसी को आप गुरु मान सकते हो और उनके निमित्त आपको भोग डालना है। तो बोलना है ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ऐसा बोल के 1 इलायची और 1 लौंग का भोग भी डाल देना है उसमें। बस इतना ही करना है। बचा हुआ जो दीपक है 2, वो एक आपको श्री हनुमान जी के लिए लगाना है
और एक आपको अपने जो भी कुल देवता हैं, घर के पितृ देवता हैं, उनके लिए, हनुमान जी के लिए आपने शुरू में लगा दिया था। और जो बचा हुआ एक है, 3 में से 2 हो गए, जो एक बचा हुआ है वो आपको अपने ग्राम देवता के नाम पे लगा देना है। बस इतना सा ही था। आशा करता हूँ आपने पूरा सुना होगा ध्यान से। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट खुला हुआ है, आप जरूर से पूछिएगा, मैं उसका जवाब पूरा देने का प्रयास करूंगा। अगर वहां से नहीं हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ऐप का, आप वहां से हमें कॉल कर लेना। हम वहां पे आपको पूरा विधि विधान फिर से समझा देंगे, या जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा आप पूछ लेना, वहां पे आपको बता दिया जाएगा। आशा करता हूँ आपको पूरा जानकारी अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और भी लोग भगवान से जुड़ सके। मिलते हैं आज शाम को लाइव में। तब तक के लिए नमो आदेश, श्री सीताराम, जय गुरुदेव, जय पिपलेश्वर बालाजी हनुमान की जय हो।